जय श्री राधे कृष्ण की जय। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को जय श्री राधे कृष्ण की जय। ओम नमो नारायण हरि की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अपने आज गुरुवार है। गुरुवार का एक मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, सीधा सरल उपाय, कोई ज़्यादा आडंबर नहीं है मेरे उपायों में। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर शादी संबंध में दिक्कत है तो केले के पेड़ पे जल चढ़ाएं हल्दी मिला के, और अपने गुरु मंत्र का, अपने जो आपका गुरु हो उससे मंत्र लिया हो, नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान के सामने बैठ के, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको विधि बताई थी, पीला कपड़ा लें, उसके अंदर एक नारियल रखें और 5 मुट्ठी चावल रखें और दक्षिणा रखें और मिष्ठान और फल ये भगवान के अर्पण करके वहाँ से गुरु मंत्र भगवान का जो भी आता हो उनके चरणों में बैठ के एक माला करें, वो आपके गुरु बन जाएंगे। अब इसका उपाय एक छोटा सा और मैं आगे का बता दे रहा हूँ। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही हो, या किसी के कारोबार में कोई दिक्कत हो रही हो, या कोई परेशानी आ रही हो, उसका मन अशांत रहता हो, मन के अंदर उथल पुथल मच रही है उसके में, और घबराहट हो रही है, बेमतलब की एक इंसान की सोच होती है और एक बेमतलब की सोच होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई वो नहीं होता, सारांश नहीं होता इसका। ये खामखा की सोच क्यों? आदमी का सबसे बड़ा है ईगो। वो ईगो में आगे सोचता है। अब आगे सोचने में ही बीमारी का वो घर बना लेता है और बीपी की, शुगर की शिकायत हो जाती है। इसलिए इसको ज़्यादा ना सोचें। मैं इसका एक आपको छोटा सा सरल उपाय बता देता हूँ। उसको आप गले में धारण करें, आपको शीघ्र फायदा होगा। कहीं भी चले जाइए, अगर आप आगरा के रहने वाले हैं, मनकामेश्वर चले जाइए, या मथुरा वृंदावन के जहाँ भी आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे पूजा वाले के पास जाके कहिए, जो पूजा की सामग्री देते, भाई हमें प्योर तुलसी की माला दे दे, क्यों तुलसी की माला में कोई नकली नहीं होता है। आगरा में, इधर मथुरा साइड में अगर है तो मथुरा में गऊ घाट पे तुम्हें तुलसी की माला मिल जाएगी। नहीं, कोई भी तुम्हारा विश्वास पात्र जो ये आपका पूजा का सामान बेचने वाला हो, वह उससे लेके आप कह सकते हैं, वो आपको तुलसी की माला दे देगा। तुलसी की माला को 40 दिन चमेली के तेल के अंदर डबो दें उसको, और 40 दिन दबोने के बाद रोज 40 दिन जैसे आपने तेल में डबो रखा है उसको पलटे और धूप बत्ती दिखाएं, भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ें और फूंक मार दें। ऐसे ही 40 दिन तक करें। 41वें दिन उसको साफ करें, साफ करके दूध और गंगा जल से धो के, और उसके अंदर चंदन का इत्र मलें पूरी माला में, चकाचक जो चकाचक तरीके से उसमें चंदन का इत्र मल के। और अगर आप पहनना चाहो तो भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगा सकते हैं, नहीं तो फ़ोटो ऐसा होता है अशुद्धताई हो जाती है, इधर उधर चले जाते हैं, करते हैं, चुभती भी है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। तो तुलसी की दाना की माला ले ले अपने गले में पहनने लायक। अब जैसा कि हमने पहन रखी है ये तुलसी की माला, अगर जुगल जोड़ी की पहनना चाहे जुगल जोड़ी की पहन ले, नहीं अगर सिंगल माला पहनना चाहे उसको पहन ले पूर्णमासी के दिन, तो आपको शीघ्र फायदा होगा। नहीं तो गुरुवार के दिन, उजारी पाक के गुरुवार हो, कृष्ण शुक्ल पक्ष की गुरुवार के दिन, उस तुलसी की माला को जैसे मैंने विधि बताई है उससे आप अपने पहन लीजिए। मैं इस बात का दावा कहता हूँ आपसे, आपको पहनते ही कुछ क्षणों बाद ही आपको उसकी विशेषता दिखने लगेगी। भगवान कृष्ण का नाम लेके उसको पहनीजिए, और भगवान कृष्ण को जो आपने गुरु बनाया है, जो आपके अगर गुरु हैं, उससे गुरु मंत्र जो आपने लिया है उस गुरु मंत्र का आप डेली पाठ करें। और माला अपने साइज के हिसाब से, महीन पहनना चाहते हो महीन भी आती है, मोटी पहनना चाहो मोटी भी आती है। बहुत सी 108 दानों की मोटी माला होती है। जपने वाली माला कभी गले में नहीं धारण की जाती, ये ध्यान रखना। अगर आप सोचो ला मैं माला ले आऊँ, पंडित शास्त्री जी ने कही है, तो उस माला को जप लिया, गले में पहन लिया, नहीं, गले की माला अलग होनी चाहिए और जपने वाली माला अलग होनी चाहिए। जपने वाली माला को लाल कपड़े में लपेट के या माला झोली के अंदर उसको पूरे सम्मान के साथ उसको रखी जाती है, क्यों भजन की माला होती है वो तुम्हारा भजन हो रहा है। एक एक दाने पे जाने तुमने कितना भजन किया है।
अगर आज के ज़माने में ये लोग बहुत बच्चे आज के नहीं जानते हैं, मगर उनके लिए बस यही है, अपने भगवान का स्मरण करें और उस तुलसी की माला को गले में धारण कर लें। इसके फ़ायदे क्या हैं? पढ़ने वाले बच्चे का अगर दिमाग कमज़ोर है, उसका पढ़ने में ना उसका तेज़ हो जाएगा। व्यापार में, नौकरी अगर किसी को नहीं मिल रही है, तो उसको आप गुरुवार को भगवान विष्णु का स्मरण करके या पूर्णमासी के दिन उसको भगवान विष्णु का, कृष्ण का स्मरण करके आप पहन लेते, तो उसका आपको नौकरी में फ़ायदा होगा। अगर व्यापार में दिक्कत है तो व्यापार में फ़ायदा होगा। कुल मिला के ये है, अगर किसी में भी फ़ायदा नहीं होगा मगर तुम्हारे मन के अंदर फ़ायदा होगा। एक तो होता है शरीर का बल और द्वितीय ताकत, और एक होता है आत्मबल। अगर आत्मबल जिसका मजबूत है तो उसको शरीर की ताकत की आवश्यकता नहीं है, और जिसका आत्मबल कमज़ोर है उसको शरीर में चाहे कितनी भी ताकत हो, उसकी व्यर्थ है। गुरुवार की जय जयकार हो, गुरु महाराज की जय जयकार हो, आप सबके गुरुओं की जय जयकार हो। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप ही का ही तो है सब कुछ, क्योंकि ये जो मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, तो आप ही के जो लाइक सब्सक्राइब हो रहे हैं, उसी से ही मेरे को प्रोत्साहन मिल रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा। फ़ायदा हो जाए जब कर देना और बोलो जय श्री राधे राधे।